हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। यहाँ पर आपका शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ये क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या चाहिए, आपने आपका यदि आप रिजल्ट हुआ है यदि नहीं हुआ है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं, पूरी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए बेसिक ओवरव्यू फिर से आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन कल से शाम के 4 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, यानी 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। और ये रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 31 मार्च तक। आप पेमेंट कर सकते हैं 5 अप्रैल तक, और फॉर्म को आखिरी सबमिट कर सकते हैं 12 अप्रैल तक। 12 अप्रैल के बाद आप फोटो पिक्चर रात्रि के 12 बजे के पहले आपको कर लेनी है। यदि बात करें एग्ज़ाम को संभावित तिथि के ऊपर, जून और सितंबर के महीने में रखे गए हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसीज के ऊपर, तो टोटल वैकेंसीज जो अंडर ग्रेजुएट है इसके लिए 10,628 पोस्ट टोटल हैं। यदि बात करें एज के ऊपर, तो मिनिमम एज जो है अंडर ग्रेजुएट जो 10+2 लेवल के पोस्ट है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, इसके लिए 18 वर्ष से लेकर मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज 30 यानी 30 वर्ष से ज़्यादा आपका एज उम्र सीमा नहीं होना चाहिए। यदि हम बात करें यहाँ पर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर टोटल ग्रेजुएट पोस्ट 24,649 वैकेंसी है। यहाँ पर यदि एज के ऊपर बात करें, मिनिमम 18 वर्ष यानी 18 वर्ष, और मैक्सिमम जो है 33 वर्ष रखे गए हैं। मैक्सिमम 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि रिलैक्सेशन के ऊपर बात करें, तो ओबीसी के 3 ईयर्स मिलते हैं, SC/ST को 5 ईयर्स मिलते हैं। इसके आगे हम लोग जानेंगे एक सर्विसमैन को क्या मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपका सर्टिफिकेट, यानी आपका रिजल्ट के वेट कर रहे हैं। तो जो लोग 31/3/2019 से पहले रिजल्ट आ जाते हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि 31/3/2019 के बाद आपका रजिस्टर आप फॉर्म फिलअप रिजल्ट आते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट, जो मार्कशीट इशू डेट होना चाहिए 31 मार्च 2019 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं। यदि आप 10+ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर जो लोग पूरी तरह से डन है, जिनका क्वालिफाइंग कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, वही लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर बार बार मेंशन किया जा रहा है, तो आगे के पॉइंट 1.4 में भी मेंशन यही चीज़ किया है। आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपका रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो इस पोस्ट को आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। 31/3/2019 से पहले का आपका जो मार्कशीट है ये इशू होना चाहिए। तो ये चीज़ बार बार मेंशन किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आप अपने रजिस्ट्रेशन में नाम अंकित करें, SLC यानी 10th मैट्रिक लेवल के हाई स्कूल एग्जामिनेशन की जो सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा हुआ है, उसी तरह से आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ उसी तरह से होना चाहिए। उससे गलत होते हैं तो आपको दिक्कत होंगे आगे जाकर। सिग्नेचर आपको सब चीज़। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जो सीरियल नंबर है, इसी सीरियल नंबर को आप एक बार याद कर ले। और ये सीरियल नंबर हम लोग आगे बात करेंगे, किस सीरियल नंबर, आप सिर्फ एक बार ध्यान रख ले, जब आगे हम लोग देखेंगे इस किस पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर 1 आप ध्यान में रखिएगा, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो A2, सिर्फ A2 आप ध्यान रखिए। A2 में जो है फिजिकल फिट ऑल रिस्पेक्ट, चाहे विजन 6/9 होना चाहिए या 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए। नो, यदि बात करें नियर विजन के लिए 0.6 विदाउट ग्लासेस, ये सारे चीज़ आपका होना चाहिए, ठीक है। आप मेडिकल विजुअल। यदि बात करें A3 में, तो A3 में भी फिजिकल फिट ऑल, जो यहाँ पर है विजन के लिए 6/9 और नियर विजन के लिए 0.6 विदाउट ग्लास और बिना ग्लास के दोनों की तरफ। इसी तरह से B2 है, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड खुद जानते होंगे, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। A2, A3, B2, C2,
ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो उसी पोस्ट को लिए आप टॉप पर रखिएगा जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका मेरिट तैयार किए जाएंगे जो फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो इसलिए आप अपना मेडिकल जो आपका स्टैंडर्ड है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका कोड एक बार देख लीजिए, A3 B2 C2 A2। तो अब बात कर लेते हैं इसका आगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ जानकारी है। तो ये एज लिमिट के ऊपर, जो एज लिमिट मैंने आप सभी को बता ही दिया, मिनिमम एज जो रहेंगे 18 वर्ष, जो एज काउंट किए जाएंगे 1/7/2019 से आपका एज काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर बात करें ओबीसी का, जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है इसके लिए जो एज आपका होना चाहिए 2/7/1989 से लेकर 2/7/1986 ओबीसी का, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। 2/7/1989 से पीछे नहीं होना चाहिए, आगे जो चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। SC ST उसी तरह से 2/7/1984। और यदि बात करें ऑल कम्युनिटी के लिए कैटेगरी के लिए 1/7/2001 से बाहर नहीं होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब यदि ये डेट में है कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन जो दिए जाते हैं 3 इयर्स 5 ईयर SC ST, और जो एक सर्विसमैन में आते हैं तो यहाँ पर इनका 3 इयर्स रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो इसी तरह से इनका भी रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट EVAR के लिए है तो यहाँ पर 10 इयर्स मिलता है। OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 वर्ष, और PWD SC ST के लिए 15 वर्ष दिए जाते हैं। इसी तरह से सभी कैंडिडेट को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख लें एक बार। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब ये जो पोस्ट है यहाँ पर, इस पोस्ट में 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए, और ये पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल का 18 से 33 वर्ष। यहाँ पर जो काउंट किए जाएंगे एज 2/7/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2/7/1983 SC ST 2/7/1981 और 1/7/2001 से बाद का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का होना चाहिए। इसी तरह से जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन क्या मिलता है। एग्ज़ाम फ़ी के ऊपर हम लोग किसी और वीडियो में बात करें, फ़ी आप सभी लोग जानते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्या एग्ज़ाम होंगे। जैसे यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, CBT 1 CBT 2। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट में टाइपिंग स्किल टेस्ट लिए जाएंगे, और यहाँ पर सेकंड नंबर पोस्ट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट, थर्ड नंबर पोस्ट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। ट्रेन क्लर्क के लिए कुछ नहीं होगा। यदि बात करें ट्रैफिक TA के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड लिए जाएंगे। गुड्स गार्ड के लिए यहाँ पर कॉमन कुछ ही एग्ज़ाम नहीं होंगे, और सीनियर कॉमर्शियल कम इसके लिए भी कुछ एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ 2 CBT 1 होगा, CBT 1 एंड CBT 2 होंगे। यदि बात करें 9 नंबर पोस्ट के लिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कुछ भी सिर्फ टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। सीनियर टाइम कीपर के लिए टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे, और स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 2 एग्ज़ाम 2 पोस्ट के लिए, एक 6ठा नंबर पोस्ट, एक 13 नंबर पोस्ट, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाएंगे। CA के लिए कुछ नहीं लिया जाएगा। आप नॉर्मल आप स्कोर आते हैं 95 94 के आसपास समथिंग रहता है। इसका कटअप बहुत हाई जाता है, ये टॉप पोस्ट है। हर वर्ष इसका कट ऑफ हाई वर्ष जाते हैं। तो इसके ऊपर आप यदि इस तरह के पोस्ट चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत मेहनत करनी होगी। यहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर भी मिल जाएंगे डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट नंबर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ सिर्फ 1 2 3 पोस्ट, यानी कॉमर्शियल अप्रेंटिस CA का, चाहे स्टेशन मास्टर का या गुड्स गार्ड का ही। ये पोस्ट के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री है या उसके समतुल्य कुछ आपने किया है तो इन 3 पोस्ट के लिए कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप या स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका 7 CPC पर लेवल 665 है। यदि पे बैंड बात करें तो 35,400 और गुड्स गार्ड का पे बैंड 29,200 है। अब इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए B2 A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। यदि आपका ये मेडिकल स्टैंडर्ड है तब जाकर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। B2 A2 ठीक है। अब बात कर लेते हैं नीचे की ओर 4th एंड 5 जूनियर अकाउंटेंट
के लिए या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, इसके लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री या उसके समतुल्य है और आपका टाइपिंग आना चाहिए इंग्लिश और हिंदी कंप्यूटर पर। आप यदि आप टाइपिंग जानते हैं ये दोनों पोस्ट के लिए, तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए C2, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। यदि बात करें नंबर 6 एंड नंबर 7 और साथ में हम ले लेते हैं नंबर 7 सीनियर टाइम कीपर के लिए भी पोस्ट के लिए डिग्री चाहिए और साथ में हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको टाइपिंग आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 एंड नंबर 8। तो नंबर 6 और नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से या उसका समतुल्य है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री या समतुल्य है, तो इस पोस्ट के लिए आप फिलअप कर सकते हैं। पर जबकि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लेवल का है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड 9th नंबर टैपिक के पोस्ट का 9th नंबर का पोस्ट के लिए A2 लेवल का है। यदि बात करें कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए, इसका ये मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लेवल का है और यहाँ पर इसी तरह से यहाँ तक देख लेते हैं 9, 10th, 11, 12, 13 इन सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम तरह के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10+2 आपने 10+2 किया है और कम से कम उसके इक्विवेलेंट या उसको समतुल्य आपके पास है, जैसे डिप्लोमा आप किया तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 10+2 किया है तो एलिजिबल है। इसके समतुल्य जो भी आपने किया है 10+2 के समतुल्य आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पर जबकि आपको 50% स्कोर होना चाहिए। जो SC ST आते हैं इनके लिए सभी के लिए 50% स्कोर आपका होना चाहिए इस पोस्ट में। इसी तरह से यहाँ पर भी है, सभी पोस्ट में 50% स्कोर होना चाहिए और यहाँ पर सभी पोस्ट में इसी तरह से दिए गए मिनिमम 50% स्कोर आपका होना चाहिए 10+2 में। यदि 50% स्कोर नहीं है 10+2 में तो आप इस पोस्ट के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यदि बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर तो मेडिकल स्टैंडर्ड कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलर के लिए B2 लेवल का, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। जूनियर टाइम कीपर के लिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ट्रेंड क्लर्क के लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप यदि ये सारी चीज़ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो इन सभी पोस्ट के लिए जो 13 पोस्ट हैं, इन सभी 13 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। आप जिस पोस्ट के लिए फुलफिल करते हैं उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यदि आपको टाइपिंग नहीं आता है, आप उस समय तक टाइपिंग सीख जाते हैं, तो अभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पर आपको सीखना होगा टाइपिंग, तभी जाकर उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग करेंगे। आप कितना भी स्कोर कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कल आपको मिलेगा किस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पर आप गलती करते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आप यदि अच्छे पोस्ट भी चाहते हैं तो अच्छे पोस्ट कभी भी नहीं मिलेंगे, आप कितना भी स्कोर कर लें। तो ये चीज़ हम लोग बात करेंगे कल कि आपको किस तरह का पोस्ट प्रेफरेंस चुनना चाहिए। शाम को 4 बजे से फॉर्म फिलअप होंगे तो उसी समय हम लोग बात करेंगे तो किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस चुनना चाहिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।